हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। 8 फैक्टोरियल व 5 फैक्टोरियल का लैसे ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने वैल्यूज़ निकालना सीखा था और ये निकालना सीखा था कि फैक्टोरियल को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। मैं से भी निकाला था हमने इसका, यानी कि ऐसे अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 8 फैक्टोरियल को, जैसे कि क्वेश्चन में 8 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल है, तो इन दोनों में से छोटी डिजिट कौन सी है? 5 फैक्टोरियल। तो हम इसे 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे। देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल पर आकर हम यहाँ छोड़ देंगे इसे, और 5 फैक्टोरियल भी यहीं रहेगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ऑलमोस्ट सारी ही डिजिट आ जाती है, बट जो रिपीट होती है उन्हें सिर्फ एक बार लिखते हैं। देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 लिखेंगे एंड 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। अगर आपने पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाकर उसे देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 मल्टीप्लिकेशन बाय इन सब के मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट वैल्यू आएगी हमारी 4320। आई होप ये आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमें एक सीरीज़ दी है 2 4 6 8 12 14 को क्रम गुणित रूप में लिखो। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे? देखिए 2 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे। इसमें एक डिजिट मिसिंग है, इसे लिख लीजिएगा 10। ठीक है, तो ये 7 तक हम करेंगे। तो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है हमारा? इन सब में कॉमन आ रहा है हमारा 2, और 2 भी ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो 2 की पावर कितनी? 7 हमने कॉमन ले ली। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है? 1 2, ये 7 तक। तो ये जो हुआ 2 की पावर 7, और इसे हम 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखिए समझिए, 7 फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिखते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ हुई है। 2 की पावर 7 है, और ये जो चाहे आप स्टार्टिंग से लिख लो या फिर बैक से, मल्टीप्लिकेशन में सब अलाउ होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो क्रम गुणित रूप में लिखेंगे इस तरीके से किसी सीरीज़ को। ये कोई डिजिट दी है मल्टीप्लिकेशन में, वो भी आपको आना चाहिए। और भी मेथड है, पर आप इतना ही करेंगे तो आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब चलते गए कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पर। ठीक है, यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्रमबद्ध करना हो तो कुल क्रमचय होगा NPR। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगी अब मैं आपको, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस पे यूज़ होता है। यदि n में से r वस्तुएं छाँटनी हो तो कुल संचय NCR होगा। ठीक है, क्रमचय एंड संचय। क्रमचय को P से डिनोट करेंगे, संचय को C से। NPR इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आप साथ के साथ नोट बनाए तो इन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोनों फॉर्मूला को, क्योंकि आगे इनका बहुत यूज़ होने वाला है। और NCR इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है 5p2 का मान बताओ। 5p2, यहाँ पर हमारा 5। देखिए अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? 5p2 का फॉर्मूला बताइए, का मान बताइए 5p2। तो जब हम इससे कंपेयर करते हैं NPR से 5p2 का, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आती है? 5, और r की वैल्यू हमारी कितनी आती है? 2। तो इसमें इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ से देखिए 5p2 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, यानी कि 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 5 माइनस r हमारी वैल्यू, यहाँ देखिए r की वैल्यू हमारी 2 है फैक्टोरियल। इसे हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों में से सबसे छोटी डिजिट क्या है? 3 फैक्टोरियल। तो हम इसे 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 20। आई होप कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं किया है हमने, बस क्वेश्चन में हमें दिया था 5p2 का मान निकालना था। NPR से हमने कंपेयर करा तो n और r की वैल्यू निकाल ली।
फिर फॉर्मूले में सिंपली पुट करी, फैक्टोरियल जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमने आंसर निकाला। ये देखिए कुछ नहीं किया है, वही सब मेथड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10C2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले हमने किया था क्रमचय का, अब संचय का क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमसे कहा है 10C2 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, एक फॉर्मूला बताइए क्या होता है NCR का। NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आप वीडियो को पॉज करके पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हो और साथ के साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 10, r की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2। तो सिंपली इसे भी सॉल्व कीजिए। 10C2 इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे हम इसे। तो 10 को हम एक्सपेंड करेंगे 8 तक, क्योंकि 10 माइनस 2 8 होने वाला है नीचे, तो नीचे के लिए ऐसे 2 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर देंगे और ये है हमारा होगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सबकी, तो फाइनल आंसर हमारा कितना होगा, फाइनल आंसर होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45। तो 10C2 की वैल्यू होगी हमारी 45। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। हमने किस तरीके से NPR और NCR की वैल्यू निकाली है। इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।